हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई एम अरुण। सो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। उसके साथ साथ हर बार की तरह आपके लिए लेकर आए हैं 3 बेस्ट हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स जिनमें हम एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट वीक वाली वीडियो की। जैसे मैंने वीडियो का टाइटल ही दिया था, बिगेस्ट फॉल इज कमिंग, बिगेस्ट फॉल इज कमिंग। उस पे आपने बोला था कि यार ऐसा कौन सा फॉल आने वाला है, तो वो रिजल्ट आप मंडे को देख सकते हैं कि मंडे को कितने बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग हुई। अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, कोई बात नहीं, फिर से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सेम एनालिसिस लेकर आए हैं जिनमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी ने पूरे वीक इस रेंज में 24,400 और 23,960 की इस रेंज में ही ट्रेवल किया पूरे वीक। सो ये लगभग 450 पॉइंट्स की रेंज में ही ट्रेवल करता रहा निफ्टी। और जिस पॉइंट पे ओपनिंग दी थी वीकली में मंडे को, फ्राइडे को ऑलमोस्ट उस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ऑलमोस्ट इस तरह वीकली टाइम फ्रेम पर प्राइस ने इस तरह की कैंडल फॉर्म करी है। और जब भी प्राइस इस तरह की कैंडल फॉर्म करता है, पिन वार, हैमर कैंडल, कुछ भी बोलो आप इसको, जब भी इस तरह की कोई कैंडल फॉर्म होती है, उसके बाद एक वॉलेटाइल वीक के बाद में, साइडवेज वीक के बाद में आपको ट्रेंडिंग वीक जरूर देखने को मिलते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो साइडवेज वीक था लास्ट वीक, ये जो साइडवेज वीक था, अब इसके बाद में एक ट्रेंडिंग वीक हमको देखने को मिल सकता है, जैसे इस तरह से ट्रेंडिंग वीक हमको देखने को मिले थे। अब ट्रेंड किस तरफ जाएगा, बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा, वो डिस्कस करते हैं। प्राइस सेक्शन बताएगा, हम कोई नहीं होते प्राइस बताने वाले। अगर आप अपसाइड में देखो तो ऊपर एक बहुत बड़ा गैप पेंडिंग है। प्राइस कभी भी अपनी गैप फिलिंग करे बगैर ट्रेवल नहीं करता। प्राइस का गैप नीचे हो चाहे ऊपर हो, उसको फिल करने जरूर आता है प्राइस एक बार। प्राइस सेक्शन पानी की तरह है, जैसे पानी होता है ना, तो फ्लोर पे पानी डालते हो तो वो कहीं भी गैप नहीं छोड़ता, धीरे धीरे गैप को फिलिंग करता है। ऐसे ही प्राइस सेक्शन होता है कि कहीं भी कोई भी गैप नहीं छोड़ेगा। तो अपसाइड में देखेंगे तो एक 300 पॉइंट्स का एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है हमारा फिल होने के लिए। अगर मंडे वाले दिन ये रेजिस्टेंस थी, प्राइस इन रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल ऑलरेडी कर चुका है और ये डे का हाई मार्क कर लेंगे। और प्राइस अगर मंडे वाले दिन प्राइस फ्राइडे के डे के हाई के ऊपर निकलता है, 24,400 का ब्रेकआउट देता है अच्छी बुलिश कैंडल से, तो हम एक 50% क्वांटिटी के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं। प्राइस ऊपर जाता है, दोबारा से रीटेस्ट करता है इस लेवल को, जो रेजिस्टेंस थी आगे सपोर्ट का काम करेगी, तो 50% क्वांटिटी के साथ और एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं, 24,700 और 24,800 ये हमारे टारगेट्स रहने वाले हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दिन के टारगेट्स, ये एंट्री प्लान नहीं है। हो सकता है कि मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन भी ये कंटिन्यू करे। लेकिन अब बात कर लेते हैं डाउनसाइड एंट्री की। अब ऐसा तो नहीं है ट्रेंडिंग वीक अपसाइड ही आएगा और डाउनसाइड चला गया तो वहां भी एंट्री प्लान मिलेगी। आई थिंक अभी तक का जो सबसे सिंपलेस्ट प्राइस सेक्शन एनालिसिस है वो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर्म कर रहे हैं। अगर प्राइस प्रीवियस डे के लो को आप मार्क कर लो, प्राइस ने ऑलरेडी ये जो रेजिस्टेंस थी इसके ऊपर प्राइस ट्रेवल कर चुका है, तो प्रीवियस डे के लो को आप मार्क कर लो। ये रहा लो 24,300, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर प्राइस 24,300 के नीचे निकलता है, अच्छी बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है, हम 50% क्वांटिटी के साथ एंट्री प्लान कर देंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इन केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग हम वेट करेंगे प्राइस सेक्शन को सेटल होने का। अगर मान लो यहाँ ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, हम वेट करेंगे प्राइस ऊपर जाए और ये जो सपोर्ट है अब आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस लेवल से प्राइस रिजेक्शन ले, इस लेवल से प्राइस रिजेक्शन ले, अच्छी बेयरिश कैंडल पे हम यहाँ एक शॉर्ट एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। तो ये है निफ्टी के एनालिसिस। इन केस ऑफ गैप अप तो हम वेट करेंगे, अगर प्राइस इस तरह से कहीं गैप अप ओपनिंग देता है हम वेट करेंगे प्राइस नीचे आए और 24,400 के इस लेवल को टच करे और यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, तो वह स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव कहलाया जाएगा। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह एक मूव, एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, प्राइस सेक्शन पैटर्न फॉर्म कर रहा है। मंडे को जिस लेवल पे बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी थी, प्राइस उस लेवल के, जैसे निफ्टी में उस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी में उस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, उस लेवल के नीचे क्लोज हुआ है। तो बैंक निफ्टी में एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है इस तरह की, वीकली टाइम फ्रेम पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है, इस तरह की रेड कैंडल। सो एक बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में एक बेरिश मूव शो कर रहा है। तो अगर मंडे वाले दिन, और ये हमारे गैप भी पेंडिंग है अभी फिल होने के लिए, जो 51,200 की रेंज पे निकल के आता है। सो 50,700 से 51,200 इस रेंज में हमारे गैप भी फिलिंग है। अगर मंडे वाले दिन प्राइस अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म करता है और ये जो रेजिस्टेंस है
इन रेजिस्टेंस के ऊपर अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म करता है 50% क्वांटिटी के साथ, वहां एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग होती है, इस तरह से कहीं गैप अप ओपनिंग होती है, नीचे आता है और इस लेवल से अच्छे सपोर्ट लेते हुए बुलिश कैंडल फॉर्म करता है 50% क्वांटिटी के साथ, वहां हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ गैप डाउन, अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग देता है यहां कहीं इस लेवल के आसपास, तो हम वेट करेंगे कि प्राइस ऊपर जाए और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट थी, अब आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी, यहां अच्छी बेरिश कैंडल फॉर्म करे, हम एक शॉर्ट एंट्री प्लान करेंगे। या फिर प्राइस डायरेक्टली इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दे अच्छी बेरिश कैंडल से, वहां हम 50% क्वांटिटी के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं और प्राइस दोबारा से ऊपर जाता है, दोबारा से इस लेवल को रीटेस्ट करता है 50% क्वांटिटी के साथ, वहां एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो यह है बहुत ही बेसिक प्राइस एक्शन एनालिसिस जो आप लोगों ने मिस कर दिए थे लास्ट वीक। आई होप कि नेक्स्ट वीक आप मिस ना करो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हो, बिकॉज जब आप कमेंट्स करते हो, इस तरह की वीडियोस सब्सक्राइब करते हो, तो मोटिवेशन मिलती है मेरे को और भी अच्छे से रिसर्च करने के लिए। अब बात करें स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स में मैंने टाटा पावर लास्ट वीक भी दिया था और टाटा पावर को मैं दोबारा से लेकर आया हूं और आपको दिखाता हूं कि कैसे पॉइंट टू पॉइंट जैसे बताए थे एनालिसिस, वैसे ही प्राइस एक्शन ने काम किया है। सो ये लास्ट वीक का चार्ट है जो मैंने मार्क करके रखा हुआ था, सेम लेवल्स अभी भी हैं, आप प्रीवियस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। मैंने बताया था कि प्राइस एक्शन एक बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, टाटा पावर में बुलिश ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है। अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है अच्छी कैंडल से 50% क्वांटिटी के साथ, वहां हम एंटर कर सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जाता है और रीटेस्ट करता है इस लेवल को, तो हम 50% क्वांटिटी के साथ वहां एंट्री प्लान कर सकते हैं। और जब भी प्राइस इस लेवल का, जब भी प्राइस फेल हो जाता है न्यू हायर हाई बनाने से फेल हो जाता है, तो वो एक कंफर्मेशन हो जाती है कि एक बुलिश ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। सेम होता रहा, ऐसे ही टाटा पावर में हुआ, प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, रीटेस्ट करा, उसके बाद में जो प्रीवियस सपोर्ट थी इस लेवल का भी ब्रेकडाउन दिया, प्राइस ऊपर गया और ये सपोर्ट आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी, इस लेवल को रीटेस्ट किया, फिर एक अच्छी बेयरिश कैंडल बनाई, फिर से प्राइस नीचे गया, फिर से प्राइस ने ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी आगे रेजिस्टेंस का काम करेगी, फिर से प्राइस नीचे गया। तो ये टाटा पावर में प्राइस एक्शन परफेक्ट डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब मंडे वाले दिन कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो मंडे वाले दिन आपको कैसे ट्रेड प्लान करनी है, अपने फ्राइडे के लो को मार्क कर लीजिए। इस फ्राइडे के लो, अगर प्राइस एक्शन इस लेवल के नीचे निकलता है तो हमें 50% क्वांटिटी से एंट्री प्लान कर सकते हैं अच्छी बेयरिश कैंडल पे। लेकिन प्राइस अगर ऊपर जाता है और ये जो प्रीवियस सपोर्ट का लेवल था इस लेवल को रीटेस्ट करता है और अच्छी बेयरिश कैंडल सेट होती है इन लेवल्स पे, तो यहां भी हम एक एंट्री प्लान कर सकते हैं बेयरिश। बुलिश एंट्री मेरे को नहीं लग रही कि टाटा पावर में अभी हमको लेनी चाहिए, क्योंकि पैटर्न हमको, प्राइस एक्शन हमको एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है। और ये कहां तक जा सकता है, 400 का हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस लेवल को टच कर सकता है, लेकिन आप टारगेट डिफाइन करके चलिए 1:2, 1:3, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अंबुजा सीमेंट। लास्ट वीक अंबुजा सीमेंट्स में जो मैंने लेवल मार्क करे थे वो भी इस लेवल अंबुजा सीमेंट में आपको दिखा रहा हूं और आपको बताया था कि जैसे जैसे प्राइस एक्शन इस लेवल का, ये जो सपोर्ट है, इन लेवल्स का ब्रेकडाउन देगा, हम ब्रेकडाउन पर 50% क्वांटिटी से एंट्री प्लान करेंगे। देखो मेरे एनालिसिस ना बहुत ही रिपीट होते हैं, रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि मैं सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करता हूं, कोई इंडिकेटर, ओआई चार्ट ये सब फॉलो नहीं करता, सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं। तो आपको लग रहे होंगे कि ये एनालिसिस बहुत ही रिपीट है और रिपीट होने भी चाहिए। देखो प्राइस एक्शन भी अपने पैटर्न्स को फॉलो करता है और आपको रिजल्ट भी दिख रहे होंगे कि जो लास्ट वीक बताया था सेम पैटर्न पे प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है और सेम एनालिसिस काम कर रहे हैं हमारे, अगर आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख रहे होंगे तो। अंबुजा सीमेंट में बताया था कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है अच्छी बेयरिश कैंडल पे, हम एक एंट्री प्लान करेंगे, यहां हमको एंट्री मिल गई 50% क्वांटिटी से। अगर प्राइस ऊपर जाता है और रीटेस्ट करता है इस लेवल को, अच्छी बेयरिश कैंडल सेट होती है, तो वहां हम रीटेस्ट पर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। सेम एग्जैक्टली यहां हुआ। अब आगे आपको कैसे एंट्री प्लान करनी है अंबुजा सीमेंट पे वो डिस्कस करते हैं। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, लाइक ऐसा बोलते हैं हायर द टाइम फ्रेम हायर द प्रोबेबिलिटी। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप अपना व्यू प्रिपेयर करेंगे उतनी बड़ी आपकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, प्रॉफिट में प्रॉफिट लेने की उतनी ज्यादा आपकी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। सो मैं हमेशा अपना व्यू प्रिपेयर करता हूं हायर टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, इवन कभी कभी डेली टाइम फ्रेम पे भी जाता हूं इंट्राडे मूव्स के लिए। लेकिन इंट्राडे में जो ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं मैं 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करता हूं।
सो अब आपको अंबुजा सीमेंट में मंडे के लिए क्या करना है कि आप प्रीवियस डे यानी फ्राइडे के लो को आप मार्क कर लो। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे निकलता है और अच्छी बेयरिश कैंडल सेट हमको देखने को मिलती है तो हम 50% क्वांटिटी के साथ वहां एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब ये अंबुजा सीमेंट कहां तक गिर सकता है ये बात करें तो अगर आप प्राइस सेक्शन को इसको देखोगे ना, ये जो एक रैली थी ये अंबुजा सीमेंट में एक परफेक्ट रैली दी थी। तो क्या एक करेक्शन था? क्या ये स्ट्रॉन्ग करेक्शन था? नहीं, ये स्ट्रॉन्ग करेक्शन नहीं थे। स्ट्रॉन्ग करेक्शन क्या होते हैं? फिबोनाची के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग करेक्शंस होते हैं 0.38 और 0.50। परफेक्ट, तो ये हमारे परफेक्ट करेक्शंस होते हैं। सो अगर आप इस रैली को देखोगे तो इस रैली का परफेक्ट करेक्शंस निकल के आता है ये लेवल ऑलमोस्ट 600, सॉरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बन गई, ऑलमोस्ट 600, ये 50% का करेक्शंस का लेवल निकल के आता है। सो चांसेस है कि आने वाले वीक में प्राइस अंबुजा सीमेंट में 600 के लेवल्स को भी दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा अदानी पोर्ट। अगर आप अदानी पोर्ट को देखोगे तो परफेक्ट प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म कर रहा है। 1600 के लेवल से प्राइस ने एक डाउनसाइड मूव दिया था ऑलमोस्ट 1475 के आसपास। तो 1475 का डाउनसाइड मूव देने के बाद में प्राइस जब भी इस तरह से नीचे जाता है तो उसके बाद में प्राइस ऊपर जरूर जाता है, करेक्शंस देता है। करेक्शंस किस लेवल तक देगा? 0.50%, जो एक परफेक्ट करेक्शंस का लेवल देख लाता है। ऑलमोस्ट 50% तक का इसने करेक्शंस दिया, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस तक का करेक्शंस दिया और उसके बाद में प्राइस एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है प्राइस सेक्शन। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। चलो मैं बता देता हूं, ये एक राइजिंग पैटर्न फॉर्म कर रहा है। प्राइस डाउन साइड जाने के बाद में एक राइजिंग वेज पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अगर मंडे वाले दिन प्राइस एक्शन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे देता है अच्छी बेयरिश कैंडल से तो हम 50% क्वांटिटी के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस नीचे जाता है या गैप डाउन ओपनिंग देता है तो प्रीवियस जो ये रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, ये सपोर्ट है, इस लेवल पे ऊपर जाता है अच्छी बेयरिश कैंडल हमको देखने को मिलती है, हम वहां भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थे हमारे एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी में और 3 स्टॉक्स जैसे हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आपके लिए लेकर आते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ प्राइस सेक्शन में सीखने को मिला, सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।